प्रयाग नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का 12 साल का लड़का रहता था। वो बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, आरव पेड़ों को देखता, हवा की आवाज सुनता और आसमान में उड़ते पंछियों से बातें करने की कोशिश करता। एक रात उसे अजीब सपना आया। उसने देखा एक चमकता हुआ सुनहरा दरवाजा जंगल के बीच खड़ा है। दरवाजे पे लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही अंदर आ सकते हैं। दरवाजा खुला और अंदर से एक मधुर आवाज आई, आरव, हमें तुम्हारी जरूरत है। आरव हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह उसने दादी को सपना बताया। दादी ने गंभीर होकर कहा, वो जादुई जंगल तुम्हें बुला रहा है, लेकिन याद रखना, वहां जो भी मिलेगा वो तुम्हारे दिल की परीक्षा लेगा। अध्याय 2, जंगल का प्रवेश। अगले दिन सूरज उगते ही आरव बैग लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की पत्तियां जैसे फुसफुसा रही थीं। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे वही सुनहरा दरवाजा दिखा जो सपने में देखा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। पेड़ों की पत्तियां नीली चमक रही थीं। नदी में पानी नहीं, चांदी जैसा प्रकाश बह रहा था। पक्षी हवा में रंगीन रोशनी छोड़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा बरगद का पेड़ जीवित होकर बोला, स्वागत है आरव, लेकिन यहाँ शांति खतरे में है। अध्याय 3, अंधकार का रहस्य। बरगद ने बताया कि जंगल का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कारण था अंधकार राजा, जो पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ था। अंधकार राजा पहली इस जंगल का रक्षक था, लेकिन लालच ने उसे बुरा बना दिया। वो चाहता था कि सारा जादू सिर्फ उसके पास रहे। आरव ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? बरगद बोला, तुम्हें 3 जादुई रत्न खोजने होंगे, साहस का रत्न, करुणा का रत्न और सच्चाई का रत्न। इन्हीं से अंधकार राजा का जादू टूटेगा। अध्याय 4, साहस का रत्न। पहला रत्न एक गहरी खाई के पार था। वहां जाने के लिए टूटा हुआ लकड़ी का पुल पार करना था। नीचे काली धुंध घूम रही थी। आवाज आई, वापस लौट जाओ। आरव का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। वो धीरे धीरे पुल पार कर गया। दूसरी तरफ एक चमकता हुआ लाल रत्न हवा में तैर रहा था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, रत्न उसके दिल में समा गया। अब उसे डर कम लग रहा था। अध्याय 5, करुणा की परीक्षा। दूसरा रत्न एक जादुई झील के अंदर था, लेकिन झील के पास एक घायल ड्रैगन पड़ा था। ड्रैगन बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो शायद तुम झील तक पहुंच सको। आरव सोच में पड़ गया। अगर वो ड्रैगन की मदद करता तो समय लग जाता, लेकिन उसने ड्रैगन के घाव साफ किए, पानी पिलाया। ड्रैगन मुस्कुराया और बोला, सच्ची ताकत दया में होती है। ड्रैगन ने अपने पंखों से हवा का चक्र बनाया, जिससे झील का पानी अलग हो गया। अंदर नीला रत्न चमक रहा था। अध्याय 6, सच्चाई का सामना। तीसरा रत्न पाने के लिए उसे अंधकार राजा के महल में जाना था। महल काले पत्थरों से बना था। अंदर हर दीवार पर दर्पण लगे थे। हर दर्पण में आरव का अलग रूप दिखाई देता। एक घमंडी आरव, एक डरपोक आरव, एक झूठ बोलने वाला आरव। आवाज आई, तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा। आरव ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। अचानक सुनहरा प्रकाश फैल गया। सफेद रत्न उसके सामने प्रकट हुआ। अंतिम युद्ध और सच्चाई। तीनों रत्न मिलते ही अंधकार राजा सामने आ गया। वो बोला, मुझे हराओगे कैसे? मैं तुम्हारे डल और लालच से बना हूँ। आरव ने रत्नों को आसमान की ओर उठाया। तीनों रत्नों की रोशनी मिलकर एक बड़ा प्रकाश बन गई। अंधकार राजा चिल्लाया और धीरे धीरे उसकी काली छाया गायब हो गई। उसकी जगह एक थका हुआ बूढ़ा रक्षक खड़ा था। वो बोला, मुझे मेरे लालच से मुक्त करने के लिए धन्यवाद। पूरा जंगल फिर से जीवित हो उठा। पेड़ नाचने लगे, नदी गाने लगी, पक्षी चमकने लगे। बरगद ने कहा, आरव, अब तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक हो। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक बच्चा हूँ, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर कोई रक्षक बन सकता है। जब वो गांव लौटा, उसने किसी खजाने की कहानी नहीं सुनाई। उसने सिर्फ इतना कहा, असली जादू हमारे अंदर होता है। पूरी कहानी की सीख, डर पर जीत बराबर साहस, दूसरों की मदद बराबर सच्ची ताकत, खुद को स्वीकार करना बराबर असली जादू।